आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए पोइट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिटरेचर आधा अधूरा है बिना पोइट्री के। पोइट्री एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जो पोएसिस से आया है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में हम इसे पोइट्री कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो छोटी से छोटी लाइंस में लिखी गई शॉर्ट पोइम को हम पोइट्री कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि पोइट्री को किस पैटर्न में लिखा जा सकता है, कौन से फॉर्म्स हैं जो पोएट्स यूज करते हैं, हर फॉर्म का क्या यूनिक फीचर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 10 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री: सोनेट, लिरिक्स, ऑड, एलिजी, एपिक, बॉल्ड, पैस्टोरल, एपिग्राम, मॉक हीरोइक, पोएम, सटायर। सबसे पहला और सबसे फेमस फॉर्म है सोनेट। सोनेट क्या है? ये एक 14 लाइंस का कलेक्शन होता है। इसे इन्वेंट किया था पेत्रार्क ने इटली में। दो मुख्य टाइप्स हैं सोनेट के। एक पेत्रार्चन सोनेट, इटालियन सोनेट। इसमें दो पार्ट्स होते हैं: ऑक्टेव पहली 8 लाइंस, राइम स्कीम ए बी बी ए, सेस्टेट आखिरी 6 लाइंस, राइम स्कीम सी डी ई या सी डी। एग्जाम्पल जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। 2 शेक्सपियरियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट। इसमें 3 क्वाट्रंस प्लस 1 कपलेट होता है। टोटल 14 लाइंस। राइम स्कीम ए बी, सी डी, ई एफ, जी। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं। एग्जाम्पल शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। याद रखो, इटालियन सोनेट बराबर पेत्रार्चन और इंग्लिश सोनेट बराबर शेक्सपियरियन। अब आते हैं 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। लिरिक्स, ये पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, जैसे एक सॉन्ग होता है, इसलिए इसे लिरिक्स कहते हैं। पोएट अपने दिल की बात रीडर्स को बताता है। एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ की पोम्स मोस्टली लिरिक्सिकल हैं। ओड, ये तारीफ करने के लिए लिखा जाता है। प्रेज पोएम, इसमें सीरियस मूड होता है और फॉर्मल टोन। ग्रीक वर्ड एदें से आया है, जिसका मतलब है टू सिंग। 3 टाइप्स हैं: पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड और इर्रेगुलर ओड। एग्जाम्पल कीट्स का ओड टू अ नाइटिंगेल। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ओड को बहुत यूज किया। एलेजी, ये एक शौक गीत है, मॉर्निंग पोएम। किसी की डेथ या सैड इवेंट पर लिखा जाता है। दिल दहला देने वाली फीलिंग्स होती हैं इसमें। पोएट अपने दुख को एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल मिल्टन की लाइसिडास, जिसमें पोएट अपने बिछड़े हुए दोस्त को याद करता है। सिंपल वर्ड्स में लिरिक बराबर फीलिंग्स, ओड बराबर प्रेज, एलिजी बराबर सैडनेस या डेथ। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही एनिमेटेड स्टाइल में लिटरेचर को आपके लिए सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाता रहूंगा। चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्म्स देखते हैं। एपिक, ये एक लंबी कहानी होती है पोएटिक फॉर्म में। महाकाव्य, हीरोइक डीड्स और ग्रैंड इवेंट्स डिस्क्राइब किए जाते हैं। एग्जाम्पल मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। बैलेड, लैटिन वर्ड बल्लारे से आया, मतलब टू डांस। ये एक डांसिंग सॉन्ग टाइप की पोएम होती है। स्टोरी सुनाई जाती है म्यूजिकल फॉर्म में। एग्जाम्पल कोलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। पैस्टोरल, पुरानी यादें और नेचर के बारे में होती है। पोएट सिंपल लाइफ, कंट्रीसाइड या गोल्डन ओल्ड डेज को याद करता है। शेफर्ड्स और रूरल लाइफ का डिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल एडमंड स्पेंसर का द शेपर्ड्स कैलेंडर। एपिग्राम, बहुत शॉर्ट पोएम, सिर्फ 2 या 4 लाइंस, क्विक, विटी और मेमोरेबल। एग्जाम्पल अलेक्जेंडर पोप के एपिग्राम्स। आखिरी 2 फॉर्म्स जो क्रिटिसिज्म और कॉमेडी के लिए उसे होते हैं। मॉक हीरोइक पोएम, इसमें छोटी छोटी ऑर्डिनरी बातों को एपिक स्टाइल में डिस्क्राइब किया जाता है। रिजल्ट कॉमेडी बन जाती है। सीरियस टोन में नॉन सीरियस बात, इसलिए मॉक हीरो जैसी ट्रीटमेंट दी जाती है आम चीजों को। एग्जाम्पल अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक डो। सटायर, इसमें किसी की क्रिटिसिज्म या बुराई की जाती है। ताज, खिंचाई और सोशल कमेंट्री। एग्जाम्पल जॉर्ज ऑरवेल के सटायरिकल वर्क्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री जो आपको एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। समरी याद रखो: सोनेट 14 लाइंस, लिरिक पर्सनल फीलिंग्स, ओड प्रेज पोएम, एलिजी
mourning या sadness poem, epic, long heroic poem, ballad, story in song form, pastoral, nature or simple life, epigram, very short witty poem, mock heroic, comedy through epic style, satire, criticism और तांस। एग्जाम टिप, हर फॉर्म का एक फेमस एग्जाम्पल याद रखो, जैसे सोनेट शेक्सपियर, ओड कीट्स, एलिजी मिल्टन्स लिसिदास, एपिक पैराडाइज लॉस्ट, बैलेड एंशिएंट मैरिनर। इन फॉर्म्स को समझ के आप किसी भी पोएम को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किस फॉर्म में लिखी गई है। और दोस्तों, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के सभी चैप्टर्स इस प्लेलिस्ट में कवर्ड हैं। एक क्लिक में पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चलो अब वही मिलता हूं, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।